कराची और हैदराबाद में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने गर्मी के 27 शहरियों को खुशखबरी सुना दी। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून बारिशों, आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में रात को गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर में 350 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी में बार बार तातुल। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हादसात, 6 अफराद की जान ले गए, 25 जख्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। रहीम यार खान अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। खैरपुर, लाड़काना, पटीदन में गर्ज तूफान और तेज हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ठेड़ी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बारिश के बाद खुशगवार। गिलगित के करीब नाला कारगा में गिरने वाली बच्ची को बचाने के दौरान माँ और खाला जाँ बहक, बच्ची को बचा लिया गया। कराची में बारिश के बाद मेयर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर ने डिफेंस, क्लिफ्टन, ज़िला जुनूबी और अतराफ के इलाकों का दौरा किया। गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का भी दौरा। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात से आगाह किया। मेयर कराची का म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियाँ मनसूख करके अलर्ट रहने का हुक्म। अमरीका और इसराइल 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालिबा किया। कहा, आलमी बरादरी दरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान की बात बोलने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत की शवाहिद सब मुल्कों के सामने पेश कर दिए। जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव का भी जिक्र किया। इस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी वज़ीर से दोबारा बोलने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी दरख्वास्त चीनी वज़ीर ने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर मुल्कों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का एलामिया मुश्तरका होता है। अगर कोई रुकन गैर हाजिर हो तो एलामिया जारी नहीं किया जाता। वज़ीर दिफा ने कहा कि तंजीम के 9 मुल्क मुश्तरका एलामिया पर मुत्तफिक थे, मगर भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताबुन जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत तस्लीम की। तेहरान में जश्न फतह, आज़ादी स्क्वायर में खुसूसी तकरीब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा अमरीका जंग में इसलिए दाखिल हुआ था कि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचा सके। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमरीका के मुंह पर तमांचा रसीद किया। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारहियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी कौम ताकतवर है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीरुल जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। ईरान की शूरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किए जाने का भी दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात को मुकम्मल नुकसान ना पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरान एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बताया। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं कि 2-2 माह से उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पूछते हैं कि यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रही? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाबदा हैं और वो बानी PTI हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को खबरदार किया है कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहेंगे कि मुलाकात नहीं चाहिए। बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली।
पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। पंजाब असम्बली ने 4329 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर किए। अपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुताल्लिक जमा कराई गई कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मंसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसें, पिंक स्कूटीज़ और पिंक टैक्सीज शुरू की जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अखवत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टेसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई हैं ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में डकैती वारदात। शहरी से 30 लाख रुपए लूटने की वीडियो। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी को लूटा, बासानी फरार। 25 जून को हैदराबाद में गली में खेलने से मना करने पर 7 साल का बच्चा मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ फरियाद लेकर थाने पहुंच गया। कहा खवातीन हम बच्चों को खेलने नहीं देती। पुलिस एहलकार ने बच्चे को यकीन दहानी कराई कि शिकायत नोट कर ली है, जल्द आपका मसला हल करा देंगे। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो दी न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा की आलमी बैंक की आला क़यादत से वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। रेकोडेक माइनिंग मनसूबे और रिस्क पार्टिसिपेशन फैसिलिटी समेत अहम अमूर पर बात। आहद खान चीमा ने कहा कि बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरक्याती शराकतदार आलमी बैंक ने हमारी मुआशी और समाजी तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद में कलीदी किरदार अदा किया है। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 46% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह सिर्फ 11% रह गई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दिया। गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह दी। सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी की राय दी। बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान टॉप पर नजर आया। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा जिससे भारत को अमेरिका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के अमरीका से 1.45 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे। अमारात के F-16 तैयारों की मरम्मत और सपोर्ट करने के लिए 13 करोड़ डॉलर की मंजूरी। अमारात 6 जदीद चिनोक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इंसानी इमदाद, रेस्क्यू और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ईरान के साथ जंग में इसराइल को 6 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान। जंग के बायस इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान। इसराइली सेंट्रल बैंक का कहना है कि जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के खिलाफ फतह ने अमन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस फतह से अमन मुआहदों में ड्रामाई तोसी का एक मौका है जिस पर हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त का मौका मिला है जिसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौजी हमलों में 103 फ़लस्तीनी शहीद, 219 जख्मी। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी एक बार फिर रोक दी।
वेब टेलीस्कोप ने खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे स्टर्न जितना बड़ा है, जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा आंटलिया में ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ की पुरतायु शादी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों के इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। वेनिस शहर की कदीम और तारीखी इमारत में जेफ बेजोस की पुरतायु शादी पर समाजी तंजीमों का एहतजाज। उमरा की तकरीब के लिए अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात मुतासर करने की मजम्मत। एहतजाज के बायस शादी का मकाम शहर के मरकज से दूर के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। कंटेंट क्रिएटर रजा समूह के वालिद उन्हें एंजॉय करने से मना क्यों करते थे? यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की वजह क्या थी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर जुम्मे की रात 11 बजे। और डैनी विलेनोवो को जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म का डायरेक्टर चुन लिया गया। वो इससे पहले ड्यून और ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्में बना चुके हैं। क्या नए डायरेक्टर कर सकेंगे बॉन्ड मूवी से इंसाफ? क्या आने वाला कोई बॉन्ड मदाहों को बेचैनी से इंतज़ार।